नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य प्रक्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। विश्व के विभिन्न भागों की निवासी रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नरम वर्षावनों से। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा या मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ने, वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। क्या आप जानते हैं, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास की स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में आप जानने से पहले हम मानचित्र देखें। चित्र 8.2 देखेंगे। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा, मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुँचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सी सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन प्रदेश का नाम बता सकते हैं जिनमें भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखो दोस्तों, यह है दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन। ठीक है, तो हम आराम से देख सकते हैं अमेजन बेसिन को। ये देखो, ये है दक्षिण अमेरिका का मैप है। ठीक है, ये है वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, सूरिनाम, गुयाना। ठीक है, ये है अमेजन बेसिन। इसकी साथ कुछ छोटी छोटी नदियां हैं। मेडिटेरेनियन नदी, ठीक है, टार्कटिस नदी, जिंगू नदी, बहुत सी सहायक नदियां हैं। मांड्रीन नदी, मारानाम नदी, निग्रो नदी। ठीक है, ये सारी इसकी सहायक नदी। ये इक्वाडोर है, ये दक्षिण अमेरिका, ये ब्राज़ील है, ये बोलिविया है, ये देखो नीचे पैराग्वे है, उरुग्वे है। पैराग्वे, उरुग्वे अलग अलग है। अर्जेंटीना है, चिली है, चिली यहाँ से यहाँ तक है ऐसे। ठीक है, ये प्रशांत महासागर है। ये मकर रेखा गुजर रही है। ठीक है, मकर रेखा, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, ठीक है, ब्राज़ील, उरुग्वे। ठीक है, ये इन देशों के मध्य में से गुजरती है। ये अटलांटिक महासागर है। शब्दावली। सहायक नदियाँ वह छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। जलवायु।
जैसा कि जब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्यरेखा के आसपास फैला और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म या आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र 8.3। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्कटी एवं ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। ठीक है, आर्किड एवं ब्रोमेलाइड। चित्र 8.3 अमेजन वन देखो, अमेजन वन देखो। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले मकाओं में भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टेपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, कौन सी पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार के जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ये देखो टूकन पक्षी, देखो ये टूकन पक्षी है। ये है टेपीर। ठीक है, क्या आप जानते हैं ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है। मेंढक जैसे प्राणी जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। कि कौन से पौधे की? ब्रोमेलाइड। आओ कुछ करके दें। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर वर्ष चित्र प्रसारित करते हैं, उन्हें देखें और अपनी जानकारी अपने सहपाठी को बताएं। वर्षावन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तो नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। कर्तन एवं ध्यान कृषि पद्धति, कर्तन एवं ध्यान कृषि हम वो झूमी कृषि को बोलते हैं, का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी की छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान होती है। अमेजन नदी के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एक ही मात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों में पहुंचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। क्या आप जानते हैं कर्तन अध्ययन की पद्धतियों किसान अपने वृक्षों झाड़ियों काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि में कुछ वर्षा तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में
छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाते हैं। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। वनों का कर्मिक विनाश। देखो, पहले ऐसे वन थे, ऐसे वन थे, फिर धीरे धीरे ऐसे हो गए और आज इतने से ही बचे हैं। देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। चित्र 8.8 देखेंगे। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपथ तथा सुंदरवन डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। ये गंगा, ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र मिलती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ये नेपाल है, भूटान है, ये इसकी सहायक नदियाँ, यमुना, चंबल, सोन, इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्य मानसून है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, राज्यों के नाम बताएं जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की इलाकाते हैं। जनसंख्या वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वत क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मन ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपात पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में बसे फिर घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधार पेड़ पाए जाते हैं। शब्दावली। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102। धान की कृषि, ये देखो धान की कृषि, और ये है असम में चाय के बागान। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर पाए जाते हैं। नदी के सांप, जल झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। क्या आप जानते हैं वेदिकाओं निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। वेदिका कृषि देखो, सीढ़ी बाई सीढ़ी, ये मगरमच्छ और एक सींग वाला गैंडा,
ये मगरमच्छ है और ये एक सींग वाला गैंडा। झील जीविका का साधन, साफ झील। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, मतलब जो जिस सब फसल से संबंधित नहीं हो, अलग से उग जाता है, उसको खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसल बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने वाले खाने बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक न पहुँचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। प्रदूषित झील। अंधी डॉल्फिन। क्या आप जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के लवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। यह शुद्ध पानी में ही रहती है। अगर जैसे जैसे पानी प्रदूषित हो जाता है, ये मरने लगती है, तो समझ लिया जाता है कि पानी प्रदूषित हो रहा है। रासायनिक अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने, स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों में यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थिति। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। मानस असम वन्य प्राणी अभयारण्य में बाघ पर्यटक इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा मानस वन्य प्राणी अभयारण्य बोलते हैं इसको, अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश का विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या उस महाद्वीप के नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो हमने देखा था मैप थ्रू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन सा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। सेकंड है, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं। तो अमेजन बेसिन के लोग टेपियोका, हमने देखा था लेसन में, टेपियोका, अनानास, कॉफ़ी, मक्का, कोको, शकरकंद, कसावा और गन्ना को प्रमुख रूप से उपजाते हैं। नेक्स्ट है, अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। तो अमेजन के वर्षा वन में टुकन, एक लंबी चोंच वाला पक्षी, और गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। हमने देखा जैसे गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है,
सही उत्तर का चयनित कीजिए। टुकन क्या है? टुकन क्या था? देखा था हमने, टुकन था एक पक्षी था। ठीक है। ख है मेनियो गंगा का मेनियो कहाँ का प्रमुख भोजन है? मेनियो कहाँ का था? हमने देखा था, ये इसमें दे रखा है गंगा बेसिन। मेन्यू कहाँ का था? ये अमेजन, हमने अमेजन पढ़ा था तो अमेजन था। ठीक है, इसमें अपने पढ़ा इसलिए लर्न हो रहा है, लेकिन जब एग्जाम आता है तो कंफ्यूज हो जाता है। मेन्यू याद रखना, मेन्यू क्या होता है? अमेजन बेसिन। नेक्स्ट है कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता किस पे है? हमने देखा था कोलकाता हुगली नदी पे। ठीक है। देवदार फर किसके प्रकार हैं? देवदार फर हैं, हमने देखा था शंकुधारी वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? बंगाल टाइगर देखा था हमने डेल्टा क्षेत्रों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाइए। तो सूती कपड़े कहाँ मिलते हैं? सूती कपड़ा गंगा के मैदान। मलोका एक क्या देखा था हमने? मलोका थी एक ढालू छत। ठीक है। पिराना क्या था? पिराना एक मछली का एक वो था प्रकार। रेशम कीट, रेशम क्या है? रेशम कीट जैसे रेशम कीट पालक। काजीरंगा कहाँ थे? काजीरंगा था असम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कारण बताइए। वर्षावन लुप्त हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वर्षावन वाले क्षेत्र में कृषि के लिए वन्य मानवीय आवश्यकताएं पूर्ति हेतु वर्षावनों की तेजी से कटाई हो रही है, जिससे वर्षावन लुप्त हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में धान की कृषि होती है अधिक होने कारण, जैसे इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, धान के लिए उपयुक्त होती है। इन क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।